नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र प्रताप सिंह फर्स्ट होम कंसल्टिंग से। सबसे पहले आप सभी को 2025 की नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी ये कामना है आप सभी का ये साल बहुत ही मंगलमय हो। 2024 जाने को है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको 2024 के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा। तो शुरुआत से लेकर अंत तक इस साल रियल एस्टेट मार्केट में क्या क्या अफवाहें आई, कौन कौन से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्चेस हुए, बहुत सारे इन्वेस्टर आए, बहुत सारे हैप्पी कस्टमर्स हैं, और उसमें क्या सच्चाई थी उन अफवाहों में, वो क्या नहीं था, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताऊंगा कि शुरुआत से लेकर अंत तक क्या क्या अफवाहें रही। सेकेंड पार्ट में मैं उसकी सच्चाई से आपको रूबरू कराऊंगा। थर्ड पार्ट 2024 जितने भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया या कस्टमर्स ने इन्वेस्ट किया उनके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कैसा था, और 2025 हमारे रियल एस्टेट मार्केट में क्या नया बूम लेकर आएगा। तो मैं अपने पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। पहला पॉइंट यह है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा र्यूमर फैल रहा था, बहुत सारी अफवाहें थी, क्योंकि लॉन्चेस बहुत सारे आ रहे थे और रेट काफ़ी हाई हो चुके थे, और जो भी लॉन्चेस थे हाई रेट पे लॉन्चेस थे। तो लोग जो है इस हाई रेट के लॉन्चेस को एक बबल की तरह देख रहे थे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, कस्टमर, सभी के दिमाग में ये बबल था, ये एक बबल है, ये बबल बस्ट हो जाएगा और ये स्टेट मार्केट डाउनफॉल पे चला जाएगा, यहाँ पे रेट नहीं बढ़ेंगे, ये बहुत महंगा है। और जो भी न्यू लॉन्चेस थे, क्योंकि रेट बढ़ रहे थे, आपका सेंट्रल नोएडा में कोई लैंड थी नहीं और एक्सप्रेसवे में कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो पा रहा था। 150 में वैसे भी रेरा और ओसीसीसी का इशू चल रहा था, 79 में भी सेम था। इस वजह से सारे जो भी प्रोजेक्ट नए आए वो नोएडा में तो कम आए, बट नोएडा एक्सटेंशन में आए और यमुना एक्सप्रेसवे में भी कुछ लॉन्चेस आए, लेकिन रेट बहुत हाई था। जैसे कि मैक्स लाया, गोदरेज लाया, एस लाया, एल्डेको लाया, जो भी बिल्डर लाया और हाई रेट पे लाया, तो लोग उसको ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। बट जो इन्वेस्टर समझदार थे, जो मार्केट को समझ रहे थे कि मार्केट अप हो रहा है, पिछले 10 सालों से नोएडा एक्सटेंशन की मार्केट में कोई भी उछाल नहीं आया था, तो उन्होंने समझा कि नहीं, अगर मार्केट 10 सालों से डाउनफॉल पे चल रहा है तो ऊपर आएगा ही। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं, तो मैं उस सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं जिसकी वजह से ये रेट में हाई आया। जितने भी रेट हाइक हुए या न्यू लॉन्चेस हुए, सारे न्यू लॉन्चेस जो थे सब सक्सेसफुल लॉन्च हुए, सारे ही हैप्पी कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर फ्रेंडली मार्केट है इस समय। रीजन ये रहा क्योंकि पहले क्या था, पहले सप्लाई बहुत ज़्यादा थी और डिमांड कम थी। डिमांड सप्लाई में इतना बड़ा रेशियो था जिस वजह से रेट हाई नहीं हो पा रहे थे, रेट कम थे। अचानक क्या हुआ, कोविड के बाद सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम होती चली गई और डिमांड बढ़ती चली गई, क्योंकि कोविड के बाद लोगों ने पैसे जोड़ लिए और सबको ये एक एहसास हुआ कि हमारे पास एक घर होना चाहिए। घर की कीमत को समझा लोगों ने, तो सबसे पहला जो अट्रैक्शन था वो बायर्स को होम बायर्स पे गया। दूसरा रीजन ये था क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग से हम लग्जरी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। अगर हम अफोर्डेबल से लग्जरी सेगमेंट पे बढ़ेंगे तो अपने आप रेट बढ़ेंगे, क्योंकि बिल्डर को लग्जरी के लिए वहाँ पर लग्जरी चीजें लानी पड़ेंगी, अपग्रेड करना पड़ेगा। आज क्लब लग्जरियस हो गया, 5 स्टार रेटिंग क्लब बन रहे हैं, लॉबी में बहुत सारे चेंजेस आ गए, एंट्री एग्जिट गेट बनते हैं। पहले तो नॉर्मली घर बन जाते थे और बेसिक सी एमिनिटीज मिल जाती थी, तो ये बढ़ने से क्या हुआ, रेट अपने आप बढ़ गए। और कोविड के बाद लोगों को ये एहसास हुआ कि 2 BHK से काम नहीं चलेगा, मिनिमम 3 BHK चाहिए या 2+ स्टडी चाहिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया और बच्चों की भी जो क्लासेस थी होम क्लासेस में चेंज हो गई। तो लोगों ने समझा 3 BHK या 2+ स्टडी होना बहुत जरूरी है, तो बिल्डर ने भी इसको देखते हुए सेगमेंट में चेंज कर दिया, मिनिमम 3 BHK से लॉन्चेस स्टार्ट कर दिया। रीजन सबसे बड़ा यही रहा, क्योंकि सेंट्रल नोएडा में भी कोई लॉन्च नहीं आ रहा था, एक्सप्रेसवे में भी बहुत कम लॉन्चेस थे और जो भी बचा था वो एक्सटेंशन में था। इस वजह से रेट बढ़ते चले गए और बहुत सारे लोगों ने इसे डाइजेस्ट कर लिया। जो नहीं डाइजेस्ट कर पाए, वो बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जो इसी रीजन से अभी तक घर नहीं ले पाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि रेट में डाउन आएगा, रेट में डाउन आएगा, रेट में डाउन आएगा, बट रेट में डाउन नहीं आएगा।
रेट में डाउन तब आएगा ना जब बहुत सारे फ्लैट्स वैकेंट होंगे, खाली होंगे, जिनको बायर नहीं मिल रहे होंगे। बट आज सिनारियो बदल चुका है। डिमांड बढ़ने का रीजन एक ये भी था कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ रिलोकेट हो रहे थे, जो दिल्ली से नोएडा की तरफ रिलोकेट हो रहे थे, और यहाँ तक कि गुड़गांव से भी रिलोकेट हो रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज नोएडा की तरफ बढ़ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सारे ही गवर्नमेंट मिलकर नोएडा को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी बन रही है, और अपैरल पार्क, टॉय पार्क, ऐसे बहुत सारी डेवलपमेंट है। तो जहाँ पर डेवलपमेंट होता है वहीं पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट अगर यहाँ पर है तो कोई गुड़गांव नहीं रहेगा, नोएडा ही रहेगा, या कोई बाहर नहीं रहेगा। और दिल्ली में वैसे भी कंजेशन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक प्रॉब्लम है। तो ये एक सच्चाई है वहाँ के रेट कॉस्टिंग बढ़ने की। जो फ्लैट की कॉस्टिंग बढ़ी है इन्हीं सब रीजनों से बढ़ी। जो 2024 साल था वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। रियल एस्टेट मार्केट में बहुत बूम रहा, हमारे लिए, एसोसिएट के लिए, कस्टमर्स के लिए, बिल्डर के लिए, सभी के लिए। क्योंकि जहाँ पर डेवलपमेंट होता है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स खुलती हैं, केमिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ग्रोसरी होती है, गिफ्ट शॉप होती है, रेडीमेड स्टोर होते हैं। तो सभी के लिए बहुत अच्छा होता है ये डेवलपमेंट। तो ऑल ओवर देखेंगे तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहा, और हजारों हैप्पी कस्टमर्स हैं जो इन्वेस्ट करके बहुत खुश हैं। और 2025 उम्मीद करते हैं इससे भी अच्छा बूम लेकर आएगा, क्योंकि बड़े बड़े डेवलपर्स जो है, जो अभी तक नोएडा में नहीं थे, उन्होंने भी तैयारी कर ली है। जैसे बिरला का भी प्रोजेक्ट आना है, एस ग्रुप के बहुत सारे प्रोजेक्ट आने हैं, और ट्रस्टीज आ रहा है, ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स आ रहे हैं। तो जो लोग 2024 में घर नहीं ले पाए किसी भी रीजन से, वो 2025 को ना छोड़ें। ये अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब कर लें। तो 2025 सभी के लिए बहुत अच्छा हो। यहाँ से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।